जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची के साथ पॉक्सो एक्ट लगा है कांग्रेस के प्रत्याशी पर, ब्रिजेश पांडे जी को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, राजद ने अरुण यादव की पत्नी को, किरण देवी को संदेश विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। नाबालिग से रेप के मामले में राजवल्लभ यादव की पत्नी को राजद ने टिकट दिया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि राजद की भी तो मुखिया एक महिला है और उनका भी फोटो उनके बेटे नहीं लगा रहे हैं। महिला की हालत क्या कर रहे हैं, इन विषयों पे आज मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हुई हूं कि आपके बीच में जिस प्रकार से, और मेरा ख्याल है वो घटना NSUI के जो सदस्य थे हैं भागलपुर के, लेकिन पटना साहिब से उनको टिकट दिया गया है। आखिर भागलपुर से क्यों नहीं दिया गया? क्या भागलपुर में वो अपना चेहरा दिखाने में उन्हें संकोच महसूस हो रहा था, शर्म महसूस हो रही थी कि आखिर उन्हें यहाँ पर पटना साहिब विधानसभा से टिकट दिया गया? पापरी बोस अपहरण कांड अभी शायद भूले नहीं हैं लोग। बंधुओं, मैं इन विषयों पर आज कहने के लिए आई हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो एक महिला है, राजद की मुखिया जो महिला है राबड़ी देवी, वो इस पर क्या जवाब देंगी? राजनीति करें लेकिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी ना करें। और इस प्रकार का अगर टिप्पणी होता है तो यह हम सब लोगों के लिए बेहद शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार शुरुआत करी इन परिस्थितियों से हम लोगों को निकालने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ उन्होंने अगर ये शुरुआत करी, उज्ज्वला योजना की शुरुआत केवल और केवल बहनों के लिए करी। 46 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार के क्षेत्र में उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। बहुत सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती के साथ, बिना राजनीति के रण में खेले, उन्होंने ईमानदारी से महिलाओं को साथ देने की शुरुआत करी। 3 तलाक का मुद्दा उसमें सबसे प्रमुख तौर पर है। हर बार 3 तलाक के मुद्दे पर जब कभी कोई राजनीतिक दल शुरुआत करता था तो वो वोट की राजनीति चढ़ जाता था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला की अस्मिता सबसे ऊपर है। बंधुओं, जो आपको ये बिलखती हुई महिला दिखाई दे रही है, ये मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री हैं और आज चुनाव लड़ रही हैं। उनके ऊपर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई, उस अभद्र टिप्पणी के कारण वो हमारी बहन बिलख रही है। कांग्रेस की सरकार ने इसके पूर्व भी बहनों को हमेशा इन्हीं परिस्थितियों के लिए खड़ा किया है कि वो हमेशा और हमेशा केवल आंसुओं के माध्यम से अपनी बात कह पाए। ये अभद्र टिप्पणी जिसे मैं आपके सामने कहते हुए संकोच कर रही हूं, वो टिप्पणी मैं आपके सामने नहीं कह पा रही हूं। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभा में बहुत गौरव के साथ उस पर टिप्पणी करते हैं और ये कृत्य करते हुए उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं होता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में महिलाओं पर टिप्पणी करते समय भद्रता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में तो महिलाओं को पूजा जाता है। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति और भक्ति का पर्व है, और इस शक्ति और भक्ति के पर्व के अवसर पर मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। ये मुझे भी आज, इसलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत में आपको कहा कि मैं बहुत पीड़ा के साथ अपनी बात रख रही हूँ। बहुत स्पष्टता के साथ में वहाँ की सरकार ने CBI जांच शुरुआत करा दिया है। हमने लीपापोती नहीं करी है और हमने नैतिकता के साथ ही CBI जांच की शुरुआत करी है। अगर नैतिकता नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं बैठती, अगर नैतिकता नहीं होती तो CBI जांच की शुरुआत नहीं होती। हमने ईमानदार कोशिश की है और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस पर प्रदेश के मुखिया से विषय को संज्ञान में लिया, और मेरा ख्याल ये मानवीय पक्ष है, और उन्होंने संज्ञान में लेने के साथ साथ वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने CBI जांच के आदेश दिए।